महिला के पुनर्जन्म के बाद सबसे पहला काम यह था कि वह अपनी बिगड़ी हुई छोटी बहन को अपने मंगेतर के साथ घनिष्ठ होते हुए देखती रही, लेकिन उन्हें रोका नहीं। उल्टा मंगेतर और पालक माता पिता की सलाह मानकर उसने 3 अरब युआन के एक बड़े वाणिज्यिक धोखाधड़ी मामले की जिम्मेदारी बहन को अभ्यास के लिए दे दी, क्योंकि पिछले जन्म में जब बहन ने यह केस छीन लिया था तो वह अदालत में खुलेआम सो गई थी। जज इतने नाराज हुए कि वे लगभग वादी के पक्ष में फैसला सुनाने वाले थे। उस समय महिला ने आगे बढ़कर हालात संभाले थे और बड़ी मेहनत से गू परिवार को मुकदमा जिताया था, लेकिन बहन को लगा कि उसकी बहन ने उसका सारा श्रेय छीन लिया। बाद में वह छत पर शराब पीते समय गिरकर मर गई। इसके बाद मंगेतर और पालक माता पिता ने उसकी मौत का दोष महिला पर डाल दिया। उन्होंने कहा कि उसने 20 साल तक बहन की जिंदगी छीन कर रखी और फिर उसकी वकील बनने की योग्यता भी छीन ली। आखिर में मंगेतर ने भी उसे बेरहमी से मार डाला। इसलिए इस जन्म में महिला ने बिना हिचकिचाए बहन को प्रतिवादी पक्ष का वकील बनने दिया। वह देखना चाहती थी कि क्या बहन सचमुच वह मुकदमा जीत सकती है, जिसके लिए उसने खुद 15 दिन तक जाग जाग कर तैयारी की थी। जब वे लोग गू समूह के सीईओ से मिलने पहुंचे तो गू साहब ने शिष्टाचारवश हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर बहन ने हाथ पीछे खींचते हुए कहा, अजनबियों के शरीर पर कीटाणु होते हैं, बेबी को साफ सफाई पसंद है, बेबी किसी अजनबी को टच नहीं करेगी। गू साहब का चेहरा तुरंत उतर गया। मंगेतर जल्दी से बोला, वह थोड़ी मासूम है लेकिन कानून की जीनियस है, उसकी क्षमता पर कोई शक नहीं, वह यह केस जरूर जीतेगी। लेकिन गू साहब को उसकी हरकतों पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने महिला की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम्हारी बहन सच में इस केस को संभाल सकती है? महिला ने जानबूझकर याद दिलाया, यह मामला 3 अरब युआन के हर्जाने से जुड़ा है। सिर्फ गू समूह ही नहीं, हमारे लॉ फर्म का भविष्य भी इसी पर निर्भर करता है। क्या तुम वाकई यह केस लेना चाहती हो? बहन तुरंत नाराज हो गई। दीदी, आपका क्या मतलब है? क्या आपको लगता है कि बेबी हार जाएगी? बेबी तो पूरे ब्रह्मांड की सबसे महान वकील है। मंगेतर फिर उसकी तरफदारी करने लगा। गू साहब ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे बस जीत चाहिए। अगर ये केस जीत गया तो तुम्हारा लॉ फर्म पूरे शहर का सबसे बड़ा फर्म बन जाएगा, लेकिन अगर हार गए तो 3 अरब युआन का नुकसान तुम्हारे परिवार को भी भुगतना पड़ेगा। नीचे तक छोड़ने आए सहायक ने भी बहन को चेतावनी दी, घर जाकर अच्छी तरह केस पढ़ लेना, नहीं तो परिणाम बहुत गंभीर होंगे। लेकिन बहन वहीं रोने लगी। वो बुरे अंकल ने बेबी को डांटा। बेबी डर गई। मंगेतर उसे मनाने लगा, जबकि महिला चुपचाप निकल गई। घर लौटते ही बहन ने और बड़ा तमाशा किया। उसने गू साहब पर और अपनी बहन पर उसे डराने का आरोप लगाया। नतीजा ये हुआ कि पालक पिता ने बिना कुछ पूछे महिला को एक थप्पड़ मार दिया। मंगेतर, जो सब सच जानता था, फिर भी बोला, तुम माफी मांग लो। महिला ने शांत स्वर में जवाब दिया, जब मेरी गलती ही नहीं है तो मैं माफी क्यों मांगू? पिता ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, तो इस घर से निकल जाओ। महिला बिना एक पल गंवाए घर छोड़कर चली गई। फिर वह सीधे प्रतिद्वंद्वी लॉ फर्म हेंगुआंग लॉ फर्म पहुंची और बोली, मैं वादी पक्ष की वकील बनना चाहती हूँ। सामने वाले ने हैरानी से पूछा, तुम अपने ही परिवार और मंगेतर के खिलाफ अदालत में खड़ी होगी? महिला ने दृढ़ता से कहा, क्योंकि गू समूह यह केस निश्चित रूप से हारने वाला है और मैं अपनी जीत की संभावना कम नहीं करना चाहती। एक बार यह फैसला